इस वीडियो में हम शुरू करेंगे कक्षा 9 का गणित और उसका चैप्टर नंबर 1। चैप्टर का नाम है आपके संख्या पद्धति। इस वीडियो में हम प्रश्नावली 1.1 के सभी प्रश्नों को हल करेंगे। प्रश्नों को हल करने से पहले थोड़ा जान लेते हैं संख्या पद्धति के बारे में कि संख्या पद्धति किसको कहते हैं, क्या होता है। ये देखिए, यहाँ पे हमारे पास है एक संख्या रेखा। संख्या रेखा पर जब हम किसी नंबर्स को डिनोट करते हैं, किसी नंबर को दर्शाते हैं, तो 0 से शुरू करते हैं। तो 0 से जो राइट साइड को जाएंगे आपको वो प्लस के नंबर होते हैं, और जो माइनस के साइड को जाएंगे वो आपके माइनस के नंबर होते हैं। मतलब इधर हमारे धनात्मक संख्याएं होती हैं और इधर हमारी ऋणात्मक संख्याएं होती हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये यहाँ पे जब हम चलना शुरू करेंगे, अगर हम किसी पॉइंट से राइट साइड को चलना शुरू करते हैं तो वहाँ पे हमको क्या मिलेंगे, इधर को जाएंगे तो हमें सारे क्या प्लस वाली संख्याएं मिलेंगी, जैसे 1 2 3 और ऐसे ही यहाँ पे 4 और 5 इस तरह से। तो यहाँ पे आपके पास एक बैग ले लेते हैं, ठीक है। तो अगर बैग में आप क्या करते हैं, सभी प्लस के नंबर रखते हैं, ठीक है। ये n है, n का मतलब होता है प्राकृतिक संख्याएं। n का मतलब होता है प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं किनको कहते हैं, जब हम 1 से लेकर काउंटिंग शुरू करते हैं तो ये अनंत तक जाती है, ठीक है। तो ये सभी क्या होती है, हमारी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, ठीक है। अब इस चित्र में आप देख सकते हैं, अगर आपने इस बैग में 0 को ऐड कर दिया, अगर यहाँ पे हम क्या करते हैं 0 को भी ऐड कर देंगे, तो जो हमारी संख्याएं मिलेंगी 0 1 2 3 4 और 5 और इस तरह से चलती जाएंगी, ठीक है। तो उसको बोलते हैं वोल नंबर। वोल नंबर कहते हैं पूर्ण संख्याएं, उसको W से डिनोट करते हैं, पूर्ण संख्याएं। तो प्राकृतिक संख्याएं किनको कहते हैं, 1 से लेके शुरू होती है और इन्फिनिटी तक जाती है। और पूर्ण संख्याएं किन्हें कहते हैं, 0 से लेके शुरू होती है और इन्फिनिटी तक जाती हैं। अगला है हमारे पास, अगर हम उस बैग में क्या माइनस के नंबर्स को ऐड कर देंगे। अभी हमने क्या देखा, 0 से लेके हमने देखा है 1 2 3 4 5 और इधर को जा रहे हैं तो हमें प्लस के नंबर मिलेंगे। अगर हम इनमें माइनस वाले नंबर भी ऐड कर देंगे, -1 -2 -3 और -4, तो इधर को जाएंगे सब क्या हो जाएंगे, माइनस वाले नंबर। तो इन सभी नंबर्स को क्या कहते हैं, जो हमारे प्लस के और माइनस के नंबर होते हैं उनको क्या कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं। उनको क्या कहते हैं, पूर्णांक। ये हमारे क्या हो जाएंगे, पूर्णांक। तो इस बैग में जितने भी नंबर्स हैं उन सबको क्या कहेंगे, पूर्णांक। देखो इसमें क्या किया, 0 पहले से था, प्लस वाले नंबर थे पहले से, और अभी क्या किया, इसमें माइनस के नंबर्स को डाल रहे हैं, ठीक है। तो जब इस बैग में हम माइनस के नंबर्स को भी डाल देंगे तो वो क्या बन जाएगा, हमारा पूर्णांक। तो पूर्णांक को हम क्या करते हैं, जेड से डिनोट करते हैं। इसमें हमारे क्या होता है, 0 होता है और प्लस की संख्याएं होती हैं और माइनस की संख्याएं होती हैं। अब हमारा क्या है, अब देखिए यहाँ पे ये दिया है बटे वाली संख्याएं, ठीक है। तो जब इसमें क्या करते हैं, बटे वाली संख्याओं को भी हम इंक्लूड करेंगे तो वो क्या बन जाता है दोस्तों, हमारा वो बन जाएगा हमारा परिमेय संख्याएं, ठीक है। अब इस बैग में हमने क्या किया, 0 भी डाल दिया और 1 2 3 इस तरह से, ठीक है। माइनस की संख्याएं भी डाल दी, ठीक। और अब हम क्या करेंगे, इनमें बटे वाली संख्याएं डाल रहे हैं, ये बटे वाली संख्याएं जब इनको डाल देंगे तो वो क्या हो जाएंगी, हमारी परिमेय संख्या हो जाएंगी। इसको क्या कहते हैं, परिमेय संख्याएं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएंगी, हमारी परिमेय संख्याएं। और इनको किससे डिनोट करते हैं, हम क्यू से डिनोट करते हैं। इनको क्या कहते हैं, क्यू, ठीक है। तो इसमें क्या हो गया, हमारा बटे वाली संख्याएं भी हैं, 0 भी हैं, ठीक है, और माइनस भी हैं, ठीक है, इस तरह से। तो ये सभी क्या हो जाती है, हमारी परिमेय संख्याएं। अब देख लेते हैं परिमेय संख्याएं कहते किसको हैं, ठीक है। परिमेय संख्याओं की परिभाषा क्या होती है, परिमेय संख्याएं। तो किसी संख्या r को परिमेय संख्या कहा जाता है यदि इसे
p बटा q के रूप में लिखा जा सकता है, जहाँ p और q क्या है, हमारे पूर्णांक हैं और q इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो वे सभी संख्याएं जिनको हम बटे के रूप में लिख सकते हैं उनको क्या कहते हैं, परिमेय संख्याएं कहते हैं। ठीक है, तो 0/1, 1/2, 3/4 ऐसे कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो वो हमारी क्या हो जाती हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो हमारे बटे के रूप में जिनको लिख सकते हैं वो हमारी क्या होती हैं, परिमेय संख्याएं होती हैं। अब आता है हमारा प्रश्नावली 1.1। तो प्रश्नावली में पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, पहले क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक हैं और q इज़ नॉट इक्वल टू 0, मतलब q 0 के बराबर नहीं है। तो इसका उत्तर हो जाएगा हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है, इसे p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। बस इसमें आपको ध्यान रखना है कि जो हमारा p होगा और q होगा, ठीक है, p में हम क्या ले सकते हैं, 1 2 0 1 2 3 4 कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, तो p इसमें क्या कह रहे हैं, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, तो p को तो 0 लेंगे, बट हमें क्या करना है, q को 0 नहीं लेना है, q के रिप्लेस में हम क्या नंबर्स ले सकते हैं। ठीक है, 0 नहीं होगा, 1 2 3 4 और अनंत तक कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो जैसे हम लिख सकते हैं यहाँ से 0/1 लिख सकते हैं, 0/2 लिख सकते हैं, 0/3 लिख सकते हैं। ठीक है, और इसी तरह से 0/5। तो ये सब हमारी क्या हो जाएंगी, परिमेय संख्याएं, जिनको हम बटे के रूप में लिख सकते हैं वो हमारी क्या होती हैं, परिमेय संख्याएं। अभी हमने परिभाषा देखी है, परिमेय संख्याएं किसे कहते हैं, यदि इसको p बटा q के रूप में लिखा जा सकता है तो वो क्या होती है, हमारी परिमेय संख्या होती है। तो यहाँ से शून्य क्या हो जाएगा, हमारा परिमेय संख्या हो जाएगा। यहाँ पे लिख देंगे हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है। दूसरा प्रश्न है हमारे पास, 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। बहुत ही सिंपल है, इसमें भी इसका उत्तर हो जाएगा 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं पूछ रहे हैं, तो जितनी पूछ रहे हैं उसको लिखेंगे, 6 पूछ रहे हैं और इसमें क्या करेंगे, +1 करके हम क्या, हमारा क्या आएगा 7। ठीक है, जितनी पूछ रहे हैं उसमें +1 करके 7 से क्या करेंगे, फिर ऊपर नीचे देखो 3 में और 4, इनको लिख लेंगे 3 और 4। ठीक है, इस तरह से कितना आया हमारा, 6 पूछ रहे हैं तो हमने किया 6 + 1 और इसमें क्या करेंगे, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, ऊपर नीचे गुणा करेंगे 7 से, इस तरह से, तो 7/7 ऐसे हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आ रहा है हमारा, एक गुणा करेंगे, ये हो जाएगा हमारा 21 और 7 ऐसे का ऐसे ही आएगा, और ये हो जाएगा हमारा 28 और 7 ऐसे ही आएगा। अब हमारा कितना हो गया, देखो हर हमारे बराबर हैं, यहाँ पे भी 7 है और यहाँ पे भी 7 है। तो क्या करेंगे, इससे बड़ी जो संख्या होगी हमारी वो हो जाएगी हमारी 22/7। फिर इससे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी हमारी 23/7, इससे बड़ी हो जाएगी 24/7, इससे बड़ी हो जाएगी 25/7 और फिर 26/7 और ऐसे ही 27/7। तो कितनी पूछ रहे थे, 6 परिमेय संख्याएं पूछा है, और परिमेय संख्याएं किनको कहते हैं, हम जानते हैं परिमेय संख्याएं जो बटे के रूप में होती हैं उनको क्या कहते हैं, परिमेय संख्याएं। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारी परिमेय संख्याएं निकल जाएंगी। ठीक है, इनके बीच वाली पूछ रहे हैं। ठीक है, तो बीच वाली संख्याएं हो जाएंगी इस तरह से, ठीक है, 22/7 कितनी हो जाएंगी, 1 2 3 4 5 और 6। तो इस तरह से हमने क्या किया, 6 परिमेय संख्याओं को निकाल लिया, यही हमारा आंसर हो जाएगा इसमें। ऐसे ही तीसरा प्रश्न है हमारे पास, 3/5 और 4/5 के बीच में, ठीक है, 3/5 और 4/5 के बीच में हमें 5 परिमेय संख्याएं निकालनी है, 5 परिमेय संख्याएं याद कीजिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा, देखिए 5 पूछ रहे हैं तो यहाँ पे 5 लिखेंगे और क्या करेंगे, 5 + 1 बराबर 6 से क्या करेंगे, गुणा करेंगे, जैसे हमने पिछले वाले सवाल में किया है। तो यहाँ पे लिखेंगे 3/5 और इधर लिखेंगे 4/5 और गुणा करेंगे ऊपर नीचे कितना, 6 से गुणा करेंगे।
यहाँ पे भी 6 से और 6 से, इस तरह से। तो गुणा करने के बाद देखो कितना आ रहा है हमारा, तो गुणा करेंगे ये हो जाएगा 18 और बटा 30। इसको गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 24 बटा 30। अब देखिए बराबर हैं दोनों साइड, हर बराबर है, तो इससे बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी, 19 बटा 30। 19 से बड़ी संख्या हो जाएगी हमारी 20 बटा 30, 21 बटा 30, 22 बटा 30 और 23 बटा 30। अब देखिए कितनी पूछ रहे हैं, पूछ रहे हैं 5 परिमेय संख्याएं निकालनी है, 3/5 और 4/5 के बीच में, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5, तो ये हो जाएंगे हमारी 5 संख्याएं, ठीक है। इस तरह से 5 ही लिखेंगे बस, ठीक है, जितनी पूछ रहे हैं उतनी ही लिखनी है, ठीक है। तो 23 के बाद कितना आएगा फिर, 24 बटा 30। तो ये वाली हमारी संख्याएं हो जाएंगी 5 परिमेय संख्याएं। और परिमेय संख्याएं किनको कहते हैं, जो हमारे बटे के रूप में होती हैं। तो ये इस तरह से हमारा आंसर हो जाएगा। ऐसे ही प्रश्न नंबर 4 है हमारे पास, नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। आपको बताना है कि प्रत्येक प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं। प्रत्येक प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं, पूर्ण संख्याएं होती हैं। तो आपको बताना है कि सत्य है या असत्य है। तो इसका उत्तर हो जाएगा सत्य, क्योंकि सभी प्राकृत संख्याओं और 0 से मिलकर क्या होता है, पूर्ण संख्याएं बनती हैं। दूसरा प्रश्न है, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा असत्य, क्योंकि ऋणात्मक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या नहीं होती है। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, तो ये हमारा हो जाएगा असत्य। क्यों, क्योंकि जो ऋणात्मक पूर्णांक होते हैं वो क्या पूर्ण संख्याएं नहीं होती हैं। पूर्ण संख्याएं कहाँ से शुरू होती है, हमारी 0 से लेके शुरू होती हैं। तो इसलिए ये हमारा क्या हो जाएगा, असत्य। तीसरा प्रश्न है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा असत्य, क्योंकि परिमेय संख्याएं जैसे 1/2, 3/5, 2/9 और भी जो बटे वाली संख्याएं हैं वो क्या होती हैं, पूर्ण संख्याएं नहीं होती हैं। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा हमारा असत्य। तो इस वीडियो में हमने प्रश्नावली के सभी प्रश्नों को हल कर चुके हैं, और ये आपके लिए होमवर्क है। ये एक उदाहरण है, इसमें आपको निकालना है 1 और 2 के बीच में 5 परिमेय संख्याएं निकालनी है। कैसे निकालना है वो इस वीडियो में हम आपको बता चुके हैं। तो इसका आंसर आपको खुद से करना है।